जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि यदि कोई तामसिक शक्ति है जो हमारे द्वारा पूजनीय है तो क्या हम उसको सात्विक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उनके कुल में मसानी माँ पूजी जाती हैं, जिनको उनके पिताजी ने पूजा था, वो भक्ति करते थे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्ति पहले तो शक्तियों को तामसिक भोग देता है, उसके बाद फिर वो चाहता है कि वो सात्विक भोग ले। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तामसिक जो भोग होता है वो तामसिक भोग प्रचंड होता है और उससे शक्तियां जल्दी कार्य करती हैं। क्योंकि जो देव शक्ति होती हैं, जो उच्च कोटि की शक्ति होती हैं, मैं अपनी पहली ही वीडियो में बता चुका हूं कि वो तामसिक भोग नहीं लेते। उनके साथ जो शक्तियां चलती हैं, जो गण चलते हैं, जो योगिनियां चलती हैं, जो यक्षिणी चलती हैं, जो डाकिनी सांकनी चलती हैं, वो ऐसे भोगों को लेती हैं। और भगवान या माँ तो केवल और केवल सात्विक भोग लेती हैं, जैसे लौंग बतासा पंचमेवा आदि फल मिष्ठान पान, वो ऐसे भोग लेती हैं। लेकिन जो उनके साथ शक्तियां चलती हैं वो तामसिक भोग लेती हैं। लेकिन कोई कोई शक्ति ऐसी है जो खुद भी तामसिक है और उसके साथ जो शक्तियां चलती हैं वो भी तामसिक हैं। तो एक बात आप सोचिए कि यदि आपने उनको पूज लिया है तो वो सात्विक भोग पे कैसे चलेंगी, क्योंकि वो तो उनकी प्रकृति ही तामसिक है, वो तामसिक ही भोग लेंगी। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं मसानी माई की, क्योंकि एक भाई ने मसानी माई को सात्विक करने के लिए पूछा है। तो देखिए भाई, पहली बात तो माँ मसानी तामसिक ही है, वो सात्विक नहीं है। लेकिन माँ शीतला के जोड़े में चलती हैं तो वो सात्विक भोग भी ले लेती हैं। लेकिन यदि आप अलग से उनको पूछते हैं तो वो तामसिक ही लेती हैं। क्योंकि अपनी चौगानन वाली वीडियो में मैंने बताया है आप सभी को कि सिंघा भक्त जो था, उसके परिजनों ने माँ को तामसिक भोग दे दिया था। जब माँ को तामसिक भोग दिया तो माँ प्रचंड हो गई थी और वो शांत नहीं हो रही थी किसी भी प्रकार से। उन्होंने यह वचन किया था, उन्होंने यह वचन बोला था कि अब मैं तामसिक ही भोग लूंगी और काफिरों की तरह लूंगी। तो देखिए, वो उनको सात्विक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तामसिक ही भोग लेती हैं। उनके साथ जो शक्तियां चलती हैं वो तामसिक शक्तियां हैं, वो चौक चौराहे की शक्तियां हैं, वो शमशान की शक्तियां हैं, तो वो सात्विक भोग नहीं लेंगी। और दूसरी बात, आपने कहा कि वो हमारी कुलदेवी भी हैं। तो देखिए, कुलदेवी को तो कैसे भी नहीं रोका जा सकता। जैसे भी आपके कुल में उनको पूजा गया है, तामसिक भोग से आपके घर में पूजा गया है, तो अब तो तामसिक ही भोग उनको देना पड़ेगा। सात्विक भोग पे किसी भी शक्ति को तब ले सकते हैं या तब मना सकते हैं जब मान लो माता मसानी आपके ऊपर छोड़ी गई होती, तो उनका उतारा किया जाता, उनको आन दी जाती और सात्विक भोग उनका चौराहे पर पहुंचाकर उनको शांत कर दिया जाता। अगर किसी ने तामसिक भोग से भेजी होती तो तामसिक ही भोग देना पड़ता। तो उनको ऐसे सात्विक नहीं कर सकते। और वो भी कुल में चल रही हैं तो वो तो कुल देवी के रूप में है, और जब कुल देवी के रूप में है तो उनको तो हटाया भी नहीं जा सकता, और वो हटेंगी भी नहीं। सभी शक्तियों को हटा देंगी लेकिन वो नहीं हटेंगी, और आपके घर में तांडव करेंगी, परेशान कर देंगी, एक एक पैसे के लिए तबाह कर देंगी, आपके सारे रास्ते बंद कर देंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि यदि आपके घर में वो पूज्यमान है तो आप उनको जो भोग आपके पिताजी देते थे, आप वही भोग उनको दीजिए। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपका घर पूरा बिखरा पड़ा है, माने आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि आप एक तरह से रोड पे आ चुके हैं, तो आपको तामसिक भोग देना पड़ेगा। जो भी आपके पिताजी देते थे, चाहे वो दारू देते थे तो आपको दारू देनी पड़ेगी, वो अंडे देते थे तो आपको अंडे देने पड़ेंगे, वो कलेजी देते थे तो आपको कलेजी देनी पड़ेगी। यदि वो कोई और अन्य बलि देते थे तो वो बलि आपको देनी पड़ेगी, और जहां देते थे, जैसे देते थे वैसे ही देनी पड़ेगी, तब वो शांत होंगी। और दूसरी बात, जो लोग सोच रहे हैं किसी भी शक्ति को तामसिक भोग देने की, तो ऐसी गलती मत कीजिए। क्योंकि भोग देना तो आसान है, एक बार भोग देना किसी को भारी नहीं पड़ता, लेकिन जब वही भोग की लाग लग जाती है तो व्यक्ति फिर परेशान होता है। और देखिए, तामसिकता जो होती है वो सोचती नहीं है। यदि तामसिकता इतने विवेक के साथ चलती तो व्यक्तियों को तामसिकता से कोई परेशानी नहीं होती। अब एक बात मानिए, कोई व्यक्ति दारू पीता है, कोई व्यक्ति शराब पीता है या कुछ गलत चीजें खाता है, तो उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से तामसिक होगी। और जब उसे समय पे वो चीज नहीं मिलेगी तो वो घर में आतंक मचाएगा। पैसे नहीं होंगे तो पैसों की चोरी करेगा,
लेकिन वो अपनी उस जरूरत को पूरा करेगा, वो नहीं मानेगा। लेकिन यदि कोई सात्विक है और यदि उसको बोला भी जाए कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद ये चीज खा पी लेना, तो वो मान जाएगा, क्योंकि वो सात्विक है। वो किसी ना किसी से अपना पेट भर लेगा। मान लो घर में खाना नहीं बनाओ, व्यक्ति है सात्विक, तो वो कुछ और चीज बना के खा लेगा, कुछ बाजार से लेके खा लेगा। लेकिन जो तामसिक शक्ति है, उसको उस भोजन की, उस वस्तु की इतनी आदत होती है कि उसके अलावा वो किसी और चीज से अपना पेट नहीं भर सकता। अब दारू पीने वाला व्यक्ति, यदि तुम सोचो दारू पीने वाले व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए दूध पिला के शांत कर दिया जाए, तो वो नहीं होगा, उसको दारू ही चाहिए, क्योंकि दूध में वो नशा नहीं मिलेगा उसको। लेकिन यदि कोई सात्विक है तो आप उसको दूध भी पिला सकते हैं, चाय भी पिला सकते हैं, मठा भी पिला सकते हैं, दही भी खिला सकते हैं, कुछ भी। लेकिन तामसिक को नहीं। तो पहली बात तो किसी भी शक्ति को तामसिक भोग मत दो। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मसानी माई को तो तामसिक की जाता है, अगर वो हम उनको पूजना चाहें तो फिर हम देना पड़ेगा हमें। तो ऐसा नहीं होता है। मसानी माई का भोग भी सात्विक होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब वो थान पे बैठती है तो वो सात्विक भोग भी लेती है। माँ शीतला के जोड़े में चलती है तो सात्विक भोग भी लेती हैं। और सात्विक भोग उनका क्या है? मीठी पूड़ी, मीठे पुए, हलवा, चावल, मीठे चावल, ये उनके सात्विक भोग हैं। कच्ची लस्सी। लेकिन जब वो चौराहे पे बैठती हैं और संकट काटने के लिए बैठती हैं तो उनको तामसिक ही भोग लगता है। और आपके घर में तो कुल देवी के स्वरूप में है, और कुल देवी को तो जिस भोग पे प्रसन्न किया जाता है, जिस भोग पे अपने कुल की रक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाता है, फिर वही भोग चलता है। अब जैसे किसी को पता नहीं है अपनी कुल देवी, और वो व्यक्ति चाहता है कि हम किसी शक्ति को अपने घर की कुल देवी बनाए, तो वो वहां भवन में जाके उनसे वचन होते हैं, शक्ति से उनको वचन दिया जाता है कि आज से हम आपको हर महीने इस दिन पूजा देंगे, या साल में 2 बार पूजा देंगे, या वर्ष में 1 बार पूजा देंगे। और पूजा में आपको नारियल देंगे, लौंग बतासा देंगे, पान का बीड़ा देंगे। इस प्रकार से उनसे वचन होते हैं। फिर वही भोग पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते रहते हैं और कुल देवी आपके घर की रक्षा करती रहती हैं। लेकिन यदि शक्ति को तामसिक भोग से उठाया है आपने, तो उनको तामसिक ही देना पड़ेगा। यदि आप सोचो कुछ समय देने के बाद कि हम सात्विक भोग से प्रसन्न कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर भी आप यदि ज्यादा परेशान हैं तो आप एक काम कीजिए, आप कोई अच्छे से गुरु तलाश कीजिए, एक गुरु तलाश कीजिए, या कोई अच्छे से भगत तलाश कीजिए जो माता मसानी के सच्चे और अच्छे भक्त हों। आप उनके पास जाइए। हो सकता है कि माता मसानी को तामसिक से सात्विक वो कर सकें, माँ को मना सकें। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं अपनी शक्तियों को तामसिक भोग देने के लिए, तो वो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप पछताओगे और आपको फिर रास्ता भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो उच्च कोटि की शक्ति हैं वो सात्विक हैं। उनको आप एक बार भोग नहीं भी दोगे तो वो आप पर रुष्ट नहीं होती हैं, वो आपके ऊपर रुष्ट नहीं होती हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन यदि तामसिक शक्ति है और आपने उनको समय पर भोग नहीं दिया, तो वो तांडव कर देती हैं और आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं भक्तों के। लेकिन भक्तों में भी 90% भगत आपको ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि ये मसानी माता, ये जो माताएं हैं, मसानी, धूतनी, मदानन, चौगानन, जो इस प्रकार की ये जो माताएं हैं, इनको पकड़ पाना भी बड़ा मुश्किल है। मसानी माँ को समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। हर कोई इनको नहीं समझ सकता। इनको वामन रूपी कहते हैं। कभी ये कुछ रूप धारण करती हैं, कभी कुछ रूप धारण करती हैं, और सामने वाला इनको समझ ही नहीं पाता। किसी के सामने दुर्गा माँ बन के खड़ी हो जाएंगी, किसी के सामने माँ काली बन के खड़ी हो जाएंगी, किसी के सामने आपके ही घर का पित्र बन के खड़ी हो जाएंगी। इनको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सच्चा और अच्छा भक्त होगा वो इनको समझ जाता है, क्योंकि ये शुरुआत में 3 से 4 रूप इतनी जल्दी जल्दी बदलती हैं, हर किसी के समझ में नहीं आती। लेकिन जो भगत अपने ऊपर संयम रखता है, जो भगत माँ का सच्चा भक्त है, जो भगत अपने गुरु के आदेश अनुसार अपने भक्ति लाइन में है, उसके ऊपर उसके गुरु कृपा और इष्ट कृपा इतनी होती है कि वो माँ मसानी के खेल को पकड़ लेता है और वो आपको समाधान दे सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि यदि आप परेशान हैं तामसिक भोग दे के, और अब आप नहीं देना चाहते, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि तामसिक शक्ति को सात्विक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर कोशिश करने से आपका काम हो जाए तो अच्छी बात है। और जो लोग सोच रहे हैं तामसिक भोग देने की, वो मत देना। दूसरी बात, माता मसानी को कभी घर में नहीं पूजा जाता। माता मसानी को या तो उनके थान पे पूजा जाता है, या चौक चौराहे पे पूजा जाता है, या मैदान में पूजा जाता है, जब मदानन के रूप में माँ भोग लेती हैं। घर में नहीं पूजा जाता, क्योंकि माँ मसानी के साथ सैकड़ों शक्तियां चलती हैं
जो तामसिक होती हैं। और यदि माता को आप भोग के लिए बुलाते हैं तो उनके साथ वो शक्तियां भी आपके ही घर में प्रवेश करेंगी। तो अपने लक्ष्य को पहले समझिए कि आप चाहते क्या है। या तो आपने कोई भोग उठाया है तो उस भोग को लगातार दीजिए, और नहीं तो आप सात्विक भोग पे भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ मसानी की जो चौराहे पे भोग जाता है वो सात्विक भी जाता है। अब जो लोग माँ मसानी के प्रति उनका प्रेम है, जो उनको जानना और समझना चाहते हैं, तो वो सात्विक भोग भी दे सकते हैं। लेकिन जिनके घर में तामसिक भोग चलता है, जिनकी कुल देवी है वो तो तामसिक ही लेंगी। आपके घर में कोई बालक का जन्म होगा तब भी वो तामसिक भोग लेंगी। खास करके सुगर की बलि लेती हैं, चाहे फिर उसकी बच्ची ले या बच्चा ले। आपके घर में किसी का विवाह होगा तब भी वो बलि लेंगी। आपका मकान बनेगा नया तब भी वो बलि लेंगी। एक बात बताओ, फिर उनको सात्विक कैसे किया जा सकता है जब आपके कुल में ही तामसिक रूप में चल रही हैं। लेकिन फिर भी आप यदि चाहते हैं तो कोई अच्छे से भगत देखिए या फिर किसी अच्छे से गुरु का हाथ सिर पे रखवाइए, तो ये आपकी माता मसानी को यदि सात्विक कर पाए तो अच्छी बात है। नहीं तो मेरी नॉलेज में तो शक्ति एक भोग को पकड़ लेती है जो शुरू में दिया जाए उसको, फिर वो उसी पे चलती है। सात्विक तो वो तब बन सकती है जब आपका प्रेम उनके प्रति इतना हो कि वो आपको छोड़ना ना चाहें, और आप जो भी उनके सामने बात रखो कि हम आपको सात्विक भोग देंगे, इसी के सात्विक भोग लेकर ही हमारे ऊपर कृपा करें। आप इस प्रकार से अगर वो मान जाएं आपके प्रेम के वशीभूत, वो एक अलग बात है। लेकिन तामसिक शक्ति को सात्विक नहीं किया जा सकता। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है जो क्रोधी स्वभाव का है तो उसको हर कोई शांत नहीं कर सकता है। उसका तो स्वभाव है, वो उसे हर कोई शांत नहीं कर सकता। उसका खुद का मन होगा तो वो शांत हो सकता है, या किसी से उसको लगाव होगा उसके समझाने पर वो शांत हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी माता मसानी का सच्चा भक्त हो उससे आप मिलिए, या कोई अच्छे गुरु तलाश कीजिए, तो हो सकता है माता मसानी को वो शांत कर पाए और आपके कुल में सात्विक भोग पे चला पाए। क्योंकि यदि मैं आपको अभी सात्विक भोग बताता हूं कि आप ये भोग दीजिए, तो हो सकता है कि माँ और क्रोध में आ जाए। तो इसलिए ना तो ये गलती करना, ना किसी और से जानकारी लेने की कोशिश करना। अब कहने को तो मैं भी कह सकता था कि हाँ आप ये भोग दे दो, इससे शांत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सात्विक भोग दिया बिना किसी की गाइडेंस में, बिना किसी के सानिध्य में, तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए पहले किसी से संपर्क कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपका साथ दे सके और पूर्ण रूप से मां मसानी को मना सके। तो आज की जानकारी यही थी। आप लोग भी बचें तामसिक भोग देने से। तामसिक भोग देने से शक्तियां कार्य तो जल्दी करती हैं, लेकिन नई नई लाग लग जाती है। तो इसलिए सात्विक ही भोग दें। सात्विक भोगों से भी कार्य होते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होते हैं, उसमें किसी का अनिष्ट नहीं होता, ना तो भक्त का और ना किसी अन्य पर्सन का। लेकिन तामसिक भोग में यही होता है कि अगर आप भोग नहीं दोगे तो आप परेशान रहोगे, और आपने जिसके लिए भी तामसिक भोग देके चलाया शक्ति को तो उसका भी अनिष्ट ही होगा। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई और रोचक जानकारी लेके आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष दिलाती है, आपकी भक्ति ही आपको श्रेष्ठ बनाती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।